हाँ आएंगी, पर उससे हम कोशिश करेंगे खूब, यानी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये मोहब्बत में आपका जो इस जज्बा बात की नजर आ हैदर रहा है, चिंता ना करें, मैं अपने आप से भी ज्यादा ध्यान इन बच्चों का रखूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अपने से भी ज्यादा ध्यान आप बच्चों का रखेंगे, लेकिन सीमा, आपको नहीं लगता कि गुलाम हैदर साहब जो बातें कह रहे हैं उनके भी इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, यह भी तो हकीकत है। तो इनके पहले 2 बच्चे हैं सर। पहले 2 बच्चे हैं तो वो उनसे प्यार कर ले, उनके साथ रह ले। मतलब आपकी दूसरी शादी जो इन्होंने आपके साथ दूसरी शादी की क्या? जी मैं दूसरी गुलाम हैदर साहब, सही है ये बात? जी जी हाँ, मेरी पहली घरवाली को भी इसने तलाक दिलवाया कि हम अच्छे से रहेंगे, इसको आप छोड़ो। वो मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, वो जब मैं खुद को नहीं दिलवा सकती तो किसी और को कहाँ से दिलवाया? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहली बीवी को आपने सीमा से शादी करने के लिए 2 बच्चों को ध्यान रखो। एक मिनट गुलाम हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं नहीं कि सीमा से शादी करने के लिए आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया? नहीं, शादी के बाद भी शादी किया, 6 महीने रहने के बाद सीमा ने बोला कि बच्चों को तलाक दो, हम अच्छे से रहना चाहते हैं। कि आप ये मुझे कराची से जखमाबाद भी नहीं छोड़ रहा था, बोलता मेरे साथ रहो। आखिर इसने बोला कि इनको तलाक दो, इसी का ही कारण है इसका। वो भी जिम्मेवार सीमा है, मेरे बच्चों को, घरवाली को तलाक दिलवाया और मेरे ना अम्मा को आने देता था ना अब्बा को भी। भाई मैं ठीक से रह रहा हूं, हमसे कोई चिंता नहीं है। सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सीमा जी मेरी बात सुनिए। सीमा जी, यानी उन्होंने अपनी पहली बीवी को आपके लिए छोड़ दिया और आप उन्हें छोड़कर सचिन के साथ रहने के लिए आ गई? मेरे लिए नहीं सर जी, मेरे लिए नहीं छोड़ा। मेरी बात सुने, इनकी पहली पत्नी ने खुद इनसे तलाक ली थी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो बेटी है बेचारी, वो बच्ची है, वो बिक चुकी 2.5 लाख में। पूछे, ये झूठ कह रही हूँ मैं? इनके पापा ने दी के ना दी पैसों से 2.5 लाख में। पूछे, बच्ची को बेचा गया है? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? नहीं, 2.5 लाख कौन बेचता है? कौन बेचता है बच्चों को? बच्चों को कौन बेचता है? सीमा जब कह रहे हैं कि हैदर ने बच्चों को भेज दिया, रिश्ते के तौर पे नाम होता है, नाम ये कहते हैं। कल बेटे भी ऐसे बोलता ना मेरे बच्चों को भेजता है। झूठी बोल रहे हो, आरोप लगा रही हूँ। बाबू, मैं व्यापारी नहीं हूँ, पापा यहाँ आरोप लगा रहे हैं। बेटी का रिश्ता नहीं है ना, बात होश और आवाज से करो और सही करो। कह रहे हैं कल ऐसा मेरे बच्चों को भी भेजता, नहीं कल ऐसा भी बोलेगा मेरे बच्चों को भेजता, इसलिए मैं चला गया। तुमने नहीं भेजा, तुम बोल रही हो ना, क्या कैसा बोलोगे? सिंह तो नहीं निकलेंगे। अच्छा सीमा जी ये बताइए कि जब आपकी गुलाम हैदर से शादी हुई तो कितने सालों तक आपकी जिंदगी अच्छे से चली? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो रिलेशन था वो खुशनुमा कब तक रहा? कब रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई? खुशनुमा सर, जब मेरी इनसे शादी हुई तो मैं जिंदा नहीं थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला। फिर जब मेरा बेटा हुआ तब मुझे खुश में नहीं रहने लगी। जब मेरा पहला लड़का हुआ कि मुझे लगा कि मुझे जीने की वजह मिल गई। लव मैरिज नहीं था, मजबूरी की शादी थी, जबरदस्ती। अगर कोर्ट में साइन वाली शादी है तो ये लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज नहीं। तुम खाओ, तुमसे शादी कर रही मैं। लव मैरिज नहीं था, ये 4 बच्चे ऐसे ही आए हम। बस सीमा भी, आपको मैं क्या बोलूं? आप कब तक झूठ बोलोगे? कानून के गिरफ्त में आ चुका है, तुम पूरी तरीके से फंस चुका है। तुम, मैं झूठ नहीं बोल रही, याद करना। ओके, आ गई। सच होता है। हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, बिल्कुल होता है। पूरा फंस चुका है, पूरा फंस चुका है तुम। हाँ बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे कहने से। ओके, होता है, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो। जी जी। अच्छा, एक तो हम आपसे दोनों से अपील करेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को सुन सकते हैं तो एक बार में ही अपनी बात रखें, ताकि आप एक दूसरे से बात भी कर सके और जो दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं वो सलीके से आप दोनों की बात को सुन सके। ठीक है गुलाम साहब, भाई को छोड़ सकता है, बहन को छोड़ सकता है। मेरी एक बार बात सुनो, मेरी आखिरी बात सुनो। एक एक करके गुलाम जी एक एक करके 1 मिनट। हाँ सीमा, आप अपनी बात कहें, गुलाम साहब फिर आपकी बारी। ठीक है सीमा, कहें। मैम, जब हैदर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, इनको बोलने का मत कहिएगा, दी तलाक ना, और अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रखे ना,
तो जब उन बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, इसलिए और वो भी तो 2 बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? मतलब इसलिए कह रहे हैं, ये आपको फंसा रहे हैं, मुझे फंसा इसलिए क्योंकि मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, इसलिए। तो सीमा आप ये कह रही हैं कि इज्जत पे बात आ गई, आपके साथ जो बच्चे आए हैं, इसके अलावा गुलाम के 2 और बच्चे पहले हैं जो बच्चों को उनके साथ संभाले। रह रहे हैं। सीमा आप ये कह रही 2 बच्चे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में नहीं लेके आओ। हाँ, इनके मम्मी पापा दादा दादी के पास रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लो, आप हो सिर्फ अपने पे बात लेके मैं तुम्हारे साथ हैदर एक बात की 1000 बात। इनको नहीं इकट्ठे करो आप। हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी। अरे मैया, आप पूरे हम ठीक है। हाँ बिल्कुल, रंग नहीं दे दूंगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहे हैं। कुछ सवाल जो है वो आपको लेकर पूछे जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप चूंकि दर्शकों के बीच है तो आप इन सवालों का भी जवाब दें। आपको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, आप पर जासूसी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके पास ऐसे क्या सबूत है कोई? ये जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगी? कि आप जासूस हैं, नहीं है? जासूस नहीं मैम, नहीं मैम, मैं मतलब नॉर्मल थी, मिडिल क्लास फैमिली हूँ से बिलोंग करती हूँ कि मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं, ना मैं इतनी मेरी एजुकेशन है इतनी, ना हम कभी ऐसे घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमें आज़ादी की ज़िंदगी जीने नहीं देते। क्योंकि ये नहीं थे तो थोड़ा बहुत मैं सुकून से रह रही थी। जब तक ये थे तो हमारे मोहल्ले में भी ये था कि चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती थी, क्योंकि ये मुझे मारते थे। हमारी लड़ाई, हफ्ते में 1 दिन लड़ाई हमारी ज़रूर होती थी, मार पिटाई होती थी हमारी, और इनके साथ मैं नहीं रहना चाहती। और हैदर से भी रिक्वेस्ट है, भले चिल्लाएं, ये ज़बरदस्ती मुझे नहीं रख सकते। मैं हैदर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मारपीट भी होती थी, कभी आपने उनको बड़ी आला तालीम दे। कभी आपने गुलाम हैदर के खिलाफ कहीं शिकायत की जब आपके साथ ये हिंसा करते थे, मारपीट करते थे? नहीं मैं सर, वह नहीं की जा सकती, इनको नहीं की जा सकती, वहाँ पे नहीं की जा सकती। मैंने इनसे 1 महीना दूर रही, तलाक के लिए बहुत करा, पर उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया। तो तुम्हारे कहने से होगा? तुम कहोगे तो ये है तो वो होगा। तो गुलाम हैदर आप मारपीट करते थे? नहीं भी होगा, फिर भी मैं अब कह रही हूँ, बिल्कुल करते थे। आप कानून के गिरफ्त में आ चुके हो, ये सारे सबूत बेबुनियाद। ओके बाबा, फंस चुके हैं। ओके ओके, और बताओ, पागल हो गया, दिमाग खराब कर दिया। आप सोचा मैं हैदर का ना होने का फायदा उठाऊंगा? ओके, बच्चों को लेके मैं चला जाऊंगा, किसी को इल्म ही नहीं रहेगा। सीमा देखिए, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, एक बार फिर से आप दोनों से अपील करूंगी कि एक बार में अपनी बात कहे। मैं सीमा आपसे सवाल कर रही थी और मैं चाहूंगी आप पहले उसी का जवाब दें, फिर हम तमाम सवालों का जवाब लेंगे। और आप अपनी बात कह भी रही थी कि आप पर जो आप जब यहाँ आई तो सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि कैसे इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। आप पर जासूसी के तमाम आरोप लगने लगे कि आप पाकिस्तान की कहीं एजेंट तो नहीं है जो भारत में इस तरीके से दाखिल हो गए। जी, तो उसको लेकर क्या आपके पास सबूत है? क्योंकि आप पर आरोप बहुत संगीन लगाए गए। यस मैम, लगाया गया आरोप, और ये मेरी जांच भी चल रही है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सब पासपोर्ट हैं, सब कुछ है। हम दोनों की भी जो हम दोनों बातचीत करते थे वो चीज़ें हैं, और कॉल हिस्ट्री निकाली गई। मैंने अपने फ़ोन नंबर सारे इनको दे दिए हैं, और जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी सामने आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है, और मुझे लगता है और यकीन भी है कि यही हकीकत सामने आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात हैदर की मैम, तो हैदर से मैं रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने उन 2 बच्चों के फ्यूचर सोचें। मेरे 4 का मत सोचें, उन 2 का फ्यूचर सोचें। मेरे 4 का सचिन ने फ्यूचर सोच रखा है, हमने सोच रखा है मिलके अपने वो 2 बच्चे संभालें। हाँ, हैदर ने कई बार मुझे दूसरी शादी के लिए कहा, शर्म में डूब मरने का मकान है, शर्म से डूब मरने का मकान है। मेरे 4 बच्चे क्या कह रहे हैं? ये सजन के हो गए। इसके कहने से कोई हिंदुस्तान का हुकूमत मुझे बताए, कोई भी किसी मुल्क का कानून मुझे बताए कि ये सजन के हो सकते हैं, तो मैं इस बात पे फिर गौर करूंगा। कोई भी कानून कोई की तरह, क्योंकि मैं राजी हूँ, मैं एग्री हूँ, हो सकते हैं मुस्लिम में कोई भी हो सकता है तो बताएं, ये कानून। नहीं सीमा, एक चीज बताइए, क्या आपको इस बात का कहीं भी अभी डर है क्या कि पाकिस्तान वापस न जाना पड़े? मतलब ऐसा कहीं दिमाग में है? ये तो दावा कर रहे हैं गुलाम की पाकिस्तान ये वापस चाल चलेगा, मेरे कभी भी नहीं जाऊंगी, ना मुझे डर भी है। हाँ, ये पाकिस्तान से नई चाल चलेंगे, मुझे पता है, तो चलने दें। मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कोई गलत काम मैंने नहीं करा। और रही बात,
कभी भी नहीं आऊंगी। पाकिस्तान का भी कानून यह है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फैसला ले सकती है और मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं सीमा, ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हिंदुस्तान के जो नियम कायदे हैं, पाकिस्तान के जो नियम कायदे हैं, क्या उसके बारे में आपने बात की है? धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में नियम का पता है मुझे और वही मैं हैदर को बता रही हूँ। हैदर मुझे धमकी दे रहे हैं। हैदर 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। आपसे जब कहूंगा तब बोलिएगा। हैदर 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। आप जरा सीमा को सुनने, हमें सीमा को सुनने दें। आप गुलाम हैदर 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। सीमा बोलिए। जी सर, क्या ये मुझे ज़बरदस्ती रखेंगे सर? जब मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती, कोई भी कानून किसी को साथ ज़बरदस्ती रखेगा? जब मैं इनके ये सारी ज़िंदगी, अगर मुझे ज़िंदा भी रखेगा, क्या ये मुझे सचिन के लिए मारपीट नहीं करेगा? जब फ़ोन पे अगर कोई गलती होती थी, कॉल कट जाती थी, मैं कहीं से दोस्त सहेली के घर चली जाती थी, इनसे पूछा मुझे कितना जलील करते थे। जब फ़ोन पे जलील कर, आज मैं हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, क्या ये चीज़ मुझे छोड़ देंगे? मुझे एक पल के लिए भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे सर। सिर्फ पाकिस्तान ले जाने के लिए साजिश की जा रही है और मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, मरूंगी भी। पाकिस्तान जा के मरने से अच्छा है मैं हिंदुस्तान में। तो आप मानती हैं कि पाकिस्तान जाना मतलब प्यार करते हैं, आपके जान पे खतरा है पाकिस्तान में, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ वहाँ जहाँ हैदर का खानदान रहता है वहाँ कानून भी नहीं चलता। ठीक है, पाकिस्तान की आवाम को गुलाम, अब आपने सुना सीमा जो तमाम बातें कह रही हैं, उन्हें डर लगता है, वो वापस नहीं आना चाहती है और आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आप तलाक नहीं देंगे। आप जी, लेकिन वो जो अपनी बात कह रहे हैं आप उसे पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। नहीं देंगे तलाक, मैं इसको बुलाऊंगा अपने साथ ठीक पे रखूंगा, इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सीमा को। आप मैं कभी भी नहीं आऊंगी, जबरदस्ती बातें ये जो तुमने किया। हाँ, मैं कभी भी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, कभी भी नहीं। सोचो भी मत, दिमाग से निकाल दो, जबरदस्ती रिश्ते नहीं अंदर जाएंगे गुलाम। लेकिन एक चीज जो बार बार वो कह रही है कि उनकी जान को खतरा है और आप जहां रहते हैं वहां कोई कानून काम नहीं करता है। भला अगर किसी को डर लगे तो वो वापस क्यों जाएगा? अपनी जान जोखिम में कोई क्यों डालेगा? सवाल यही है। अगर आपको कहीं जाने में खतरा होगा तो आप क्यों जाएंगे? आपको कौन कहेगा कि आप वहां जाएं? गुलाम ना, इसको अभी थोड़ा डर इसलिए लग रहा है कि मैंने गलत किया, मेरे साथ क्या होगा। वाकई गलत तो इसने किया, ये तो पूरी दुनिया और मीडिया सारा बता रहा है। कोई भी अच्छा काम तो इसने किया नहीं, इसलिए ये कह रहा है। और मैं इसको माफ करूंगा। अब मेरा घरवाली है, इसका मुस्तकबिल मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इसको अपने साथ ठीक रखूंगा। सीमा, क्या भरोसा है, विश्वास है आपको ये जो कह रहे हैं कि सही से रखेंगे, ठीक से रखेंगे? गलत किया लेकिन माफ कर दूंगा, ये बातें कह रहे हैं सीमा। सर मैं इनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं हैदर की पत्नी नहीं हूँ। कल जो मेरे साथ लाइव आए थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी, मैं नहीं रहना चाहती सर। आप इनकी, मैं नहीं, मेरी शुरू से लेकर अब तक यही बात है, मैं भारत में रहूंगी, भारत की नागरिकता लेके रहेंगी, हिंदू धर्म अपना लिया जाऊंगी, मेरी एक ही बात है। लेकिन गुलाम, क्या आप करेंगे? आप मान लीजिए आप तो बाहर हैं, सीमा हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान की पुलिस है, हिंदुस्तान का कानून है,